वो हाँ कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं होता है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती सभी देवी हमारे जो देवियां हैं सभी का इस कलश के स्थापना के द्वारा इसमें हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, सभी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और आकर के इस हमारे यज्ञ में विराजमान हो और इस यज्ञ को सफल बनाएं, अपना आशीर्वाद दें, अपना स्नेह बरसाएं 7 दिन तक। अब ये जो सुंदर आपका छोटा सा जो एक प्लाट है, ये प्लाट नहीं है, अब एक सुंदर मंदिर बन गया है। अब 7 दिन तक यहाँ पर ठाकुर जी हमारे विराजमान है, श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो गई हैं। तो ऐसा संतों का मानना कि जहाँ पर भागवत जी विराजमान हो जाती हैं वहाँ साक्षात प्रकट स्वरूप में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। ये जो भागवत जी हैं साक्षात कृष्ण स्वरूप है, इसलिए कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जो कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं, किशोरी राधा रानी से प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए साक्षात दर्शन श्री ठाकुर जी का विराजमान होकर के भागवत जी के रूप में हम दर्शन करेंगे। 7 दिन ये ज्ञान गंगा निरंतर बहेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी हमारी बहनें, हमारी माताएं सहयोग करें, सब लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कथा सुनने का लाभ जितना मिलता है ना, उससे कई गुना लाभ कथा सुनवाने का मिलता है। आप तो कथा सुन रहे हैं, आपका जीवन ठाकुर जी की कृपा का पात्र बन रहा है, लेकिन आपके द्वारा अगर किसी ने भी एक दिन कथा को सुन लिया तो आपके पुण्य का कई गुना लाभ उसके द्वारा सुनने से भी आपको मिलता है। तो इसलिए कथा सुनने से ज़्यादा सुनवाने का भी लाभ होता है। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो भी साथ में रहने वाली हमारी बहनें हैं उनको जोड़ें, क्योंकि ये कथा आप सबकी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई विशेष कौन कराने वाले हैं, कराने वाले आप सब हैं। महिला मित्र मंडल जैसे अभी हमारे भाटिया जी ने बताया, पप्पन बहन जी ने बताया, ये सब आपके सहयोग से है। किसी का तन, किसी का मन, किसी का धन। ये यज्ञ जो होते हैं इसमें तीनों प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होती है। अब कई लोग कहते हैं जी हम पे धन नहीं है। अरे भैया धन नहीं है तो ऐसा करो, शारीरिक सहयोग करो। आपके पास समय है तो शारीरिक सहयोग करो। पंडाल है, पंडाल नहीं मंदिर है, इसमें आकर के स्वच्छ करो, झाड़ू लगाओ, साफ सफाई करो, ये भी आपकी सेवा है। और अगर किसी को लगता है साहब मेरे पास तन नहीं है तो मैं धन दे सकता हूँ, मेरे पास धन है तो धन दीजिए, और तन भी नहीं है, धन भी नहीं है तो मन तो है, मन को लगाओ आप इसमें कि ठाकुर जी इस यज्ञ को आप सफल बनाना, सबको इसमें जोड़ना, क्योंकि ये यज्ञ हमारा सबका है। बड़ा आनंद रहता है। प्रत्येक दिवस की कथा ऐसी आनंदमय रहती है कि नित्य निरंतर इसमें ऐसा आनंद होता है कि डूबे रहो। तो इस अवसर को जो आपको मिला है, इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। 7 दिन ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की कथा में अपने आप को लगाएं। देखो जीवन में निरंतर हमने अपने जो नित्य कर्म है वो तो करते रहना है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है उस उद्देश्य के लिए कुछ समय भगवान के कार्यों के लिए भी जरूर निकालना चाहिए। क्योंकि नित्य निरंतर हम अपने नित्य कर्मों में लगे रहते हैं, वही जो अपना परिवार को चलाना, व्यापार को करना, ये तो हमारा कर्म है। लेकिन पिता परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है, जिस उद्देश्य के लिए भेजा है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें कुछ न कुछ समय गोविंद के लिए निकालें, भगवान के लिए निकालें। और भगवान के लिए जब निकालते हैं ना तो आपके कोई भी कार्य आपको पता नहीं चलेगा कब हो गए। करते हो, कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा है क्या? मेरा कुछ नहीं, मेरा शरीर नहीं है, लेकिन शरीर भी दिया है तो आपने दिया है। हे गोविंद, इस शरीर को जो आपने मुझे दिया है, इस शरीर का मैं पूर्ण आधा यानी कि ये जो इसका ब्याज चुकता कैसे करूंगा, ब्याज या मूलधन कैसे चुकता करूंगा? तेरा कीर्तन करके, तेरा भजन करके, तेरा यज्ञ अनुष्ठान करवा के, उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सहभागिता करके। तो आज प्रथम दिवस है, अभी आप थोड़ा सा विलंब भी रहा है क्योंकि रात्रि में भी वर्षा रही, उसके कारण भी थोड़ा विलंब रहा। बाकी आप सबका इतना सुंदर आपने समय भी दिया है, सुबह से अल्पार, कल बहनों का हमारी व्रत भी था, तो आप सबके कल व्रत निकला, उसके लिए बहुत बहुत ठाकुर जी की कृपा में निवेदन के ठाकुर जी आपके ऊपर, आपके परिवार में कृपा बना के रखें। तो आज आपका समय 3 बजे का वैसे समय है वैसे, और हर रोज तो 2:30 से 3 बजे के बीच में कथा आरंभ होगी। आज 4 बजे से कथा आरंभ होगी, 4 से और लगभग 6:30-7 बजे तक, क्योंकि प्रथम दिवस भक्ति माता की कथा रहती है। भक्ति माता की कथा इतनी सुंदर है, कुछ लोग कहते हैं जी पहले दिन की कथा है क्या कुछ सुनना,
अब पहले दिन की कथा का कितना महत्व है कि भक्ति माता जब तक हमारे हृदय में विराजमान नहीं होंगी तब तक आपको ज्ञान वैराग्य की कथा कैसे श्रवण करने को क्या समझ पाओगे, और भगवान के जो वांग में लीलाओं के दर्शन है वो कैसे श्रवण करोगे। जब तक कि भगवान की लीलाओं में भक्ति माता आपके हृदय में विराजमान नहीं होंगी, जब तक भक्ति नहीं होगी, भाव कहाँ से आएगा। भक्ति देखनी है तो हमारे वृंदावन में जाओ। वृंदावन कौन कौन हमारी बहनें गई हैं, गए ना, तो वहां पे क्या मिलता है देखने को, वहां पर ज्ञानी नहीं मिलेंगे, वहां पर वैरागी नहीं मिलेंगे, वहां मिलेंगे केवल भक्त। और भक्त क्या करते हैं, वहां किसी से पूछोगे क्या बोलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं। सब मिलके बोलो, जोर से बोलो और जोर से। अच्छा ये बताओ राधे राधे क्यों बुलवाते हैं, मालूम है किसी को। राधे राधे बोलने का, अब हमारे वृंदावन में तो कौन है, वृंदावन में कौन है, किसके दर्शन करते हो आप, बांके बिहारी जी, वहां तो राधा रानी तो है नहीं, फिर राधे राधे क्यों बोलते हो बताओ। हैं देखो बिहारी जी को ठाकुर जी को पाने का ना, जिसको ठाकुर जी को अपना बनाना है, जो चाहता है कि ठाकुर जी मेरे बन जाए, मैं उनके ही बन जाऊं, तो ठाकुर जी को पाने का मूल मंत्र अगर कोई है तो हमारी राधा रानी का नाम है। इसलिए राधा रानी के नाम को जितने प्रेम से और जितने जोर से बुलाओगे, कितने जोर से आवाज लगाओ तो जल्दी सुनते हैं ना, है सुनते कि नहीं सुनते। तो इसलिए राधा रानी के नाम को जितने स्वर से और जितने जोर से पुकारोगे, ठाकुर जी उतनी जल्दी आपके पास आएंगे। और ये वास्तविकता है, जहाँ पर भागवत जी होती हैं वहां पर ठाकुर जी नित्य निरंतर एक क्षण जरूर आते हैं। ये भागवत जी में आप प्रथम दिवस की कथा में भक्ति माता को और भक्तों को भगवान ने कहा है कि जहां पर भागवत जी विराजमान होंगी वहां पर मैं भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ क्षण के लिए जरूर प्रकट होऊंगा। लेकिन दर्शन किसको होंगे, जो भाव से कथा में बैठेगा और कथा में आए लेकिन इधर उधर की बातों में ध्यान लगाए रखे तो भगवान की कृपा फिर नहीं मिलने वाली। 2 घंटे 3 घंटे के लिए कथा में आएंगे और ये भाव लेकर के आए कथा मेरे ठाकुर की है और ठाकुर मेरे हैं और मैं तो अपने ठाकुर के चरणों की दीवानी हूँ। और बस उसी भाव को लेकर के जब यहाँ आओगे तो ठाकुर जी की कृपा आपको मिलेगी, कथा में आनंद भी मिलेगा। और इतना सुंदर आनंद है कि इससे बड़ा आनंद और कहीं मिलने को नहीं है। भागवत जी से बड़ा सुंदर आयोजन आनंद कहीं नहीं रहा। 7 दिन बड़ी आनंदमय कथा है। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, तन से मन से धन से, और खूब आनंद से इस यज्ञ में अपने आप को लगाते रहें। सभी प्रेम से बोलिए और प्रेम से बोलिए एक बार सब जोर बोली लाडली सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी ये कहना चाहूंगी कि मेरे सारे क्षेत्रवासी इसको सब मिलवा के करवा रहे हैं, सबका सहयोग है। और मैं यही कहती हूँ कि हर साल प्रभु मुझे अपने चरणों में रखे और इस सेवा भाव से मैं इनकी सेवा भाव करती रहूं। और यश भाटिया जी मुझे साथ देती रहे। मैं यश भाटिया जी और मेरी सारी बहनें साथ में, मैं इनका सबका धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरे साथ चल रही है मिलकर कंधा से कंधा मिला के। और ये कहूँगी मुरली वालों इनको सबको अच्छी बुद्धि देनी है, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये है कि थोड़ा सा ना, हाँ ये हमने थोड़ा अर्जेंट में 5-6 दिन के अंदर ही करा है। अच्छा हाँ, इसलिए क्योंकि माहौल नहीं बन पा रही है इस भाटिया के। और रात को भगवान जी बरस गए, रात को भगवान जी बरस गए। हाँ ऐसा कुछ नहीं। जय जय बस अभी ढोल बजाएंगे थोड़ी देर, नाचेंगे भाई। आपके क्षेत्र में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से आज भागवत का आयोजन हो रहा है। युवा जनरेशन क्या सोचते हैं भागवत कथा के बारे में, 2 शब्द। जी मैं तो इतना ही जानती हूँ कि कृष्ण जी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे सबको आशीर्वाद देने, और हर साल ऐसे ही आए, सबको मान सम्मान से यहाँ पे बुलाया जा रहा है। यश मैडम का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने हमें इतना मतलब जागृत किया, हमें घर पे फ़ोन किया कि आइए आप। मैंने ये जाना है कि भागवत में अगर अपने सगे संबंधियों को बुलाया जाए तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो मैं यश मैम का दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।